नमस्कार दोस्तों, मैं वापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रजेश इलाही अंसारी के साथ आपका आसनसोल टाइम्स में स्वागत करते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने आपको प्रत्याशियों से रूबरू करवाया था, उनके विचार आप तक पहुंचाए थे, लेकिन लोकतंत्र में जो आखिरी शब्द है, लोकतंत्र में जो सबसे ज़रूरी बात है वो जनता कहती है। जनता का ही फैसला लोकतंत्र में आखिरी फैसला होता है। तो इसी के मद्देनज़र आज हम लोग पहुंच गए हैं आसनसोल नगर निगम के 44 नंबर वार्ड इलाके में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 44 नंबर वार्ड में काफ़ी हेवीवेट प्रतिद्वंदिता हो रही है। यहाँ पे जो टीएमसी की तरफ से खड़े हुए हैं वो हैं टीएमसी के हेवीवेट नेता अमरनाथ चटर्जी, और उनके खिलाफ भी जो खड़े हुए हैं वो भाजपा के शिव प्रसाद बर्मन हैं, जो पिछले कई बार दो बार के यहाँ से पार्षद रह चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैदान में सीपीएम भी है, वामफ्रंट भी है। तो समझा जा रहा है कि यहाँ पे जो चुनौती है, यहाँ पे जो कॉन्टेस्ट है काफ़ी तीव्र होगा। तो ऐसे में हम लोगों की राय जानना चाहते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। तो आइए हम बात करेंगे एक यहाँ के 44 नंबर वार्ड के एक व्यवसायी से, और उनके विचार जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम अशोक कुमार भालोटिया। आप यहाँ पिछले कितने सालों से व्यवसाय कर रहे हैं? हम तो बहुत लोगों से बाप दादे से हैं। हम लोग 67-68 वर्ष उम्र हो गया। हमारा यही पाड़ा में जन्म है। आपने कहा कि आप बचपन से यहाँ पाड़ा में हैं और आपके पुश्तैनी तरीके से आप यहाँ से व्यवसाय कर रहे हैं। तो इस पाड़ा के बारे में, इस जगह के बारे में आपसे बेहतर तो कोई जानता नहीं होगा, सब कुछ आप जानते हैं। 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पे कई सारे प्रतिद्वंदी, कई सारे पार्टियाँ चुनाव में मैदान में हैं। आपको क्या लगता है कि रुझान किसकी तरफ है और किसका पलड़ा भारी है? रुझान तो हमारा अमरनाथ चटर्जी की तरफ ही है। टीएमसी? जी, टीएमसी की तरफ है। क्यों, ऐसा क्यों? और बहुत नेक आदमी, बहुत बड़ा आदमी है। हम लोग को जब भी कोई काम दरकार पड़ा, हम लोग कॉर्पोरेशन में गए हैं, हम लोग काम तुरंत करके दिया है। और ऐसे भी आम आदमी का भी काम अगला करके देता है। जो उनके खिलाफ जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी तो कम नहीं है, तो उनके बारे क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनको कुछ खतरा हो सकता है? खतरा तो बिल्कुल ये है कि हमारा चटर्जी जीत रहे हैं और कोई जीतने का कोई संभावना ही नहीं। उनका कोई खतरा नहीं है? कोई नहीं। और जब यहाँ पे बारिश हुई थी, जब बाढ़ की स्थिति हो गई थी, तब आपको नगर निगम की भूमिका आपको कैसी लगी थी और क्या आपको मदद मिली थी? हाँ, नगर निगम ने बहुत काम किया था। हम लोग इधर तो पानी पूरा बढ़ गया था, बाढ़ आ गया था, लेकिन नगर निगम बहुत काम किया उसमें। हम लोग भी गए थे, जाके बोले, हम लोग तुरंत सुनवाई होता वहाँ पर। आपका नाम क्या बताया आपने? अशोक कुमार भालोटिया जी। तो ये थे अशोक कुमार भालोटिया जी। इनका कहना है कि यहाँ पे इनका ये व्यक्तिगत मत है कि यहाँ पे टीएमसी के जो प्रत्याशी हैं अमरनाथ चटर्जी, उनके मुकाबले कोई नहीं ठहरता। सबसे बड़ी बात है कि नेक इंसान है, और जब सितंबर महीने में यहाँ पे बारिश हुई थी तो जो सहयोग नगर निगम की तरफ से और अमरनाथ चटर्जी की तरफ से मिला था, उसको देखते हुए कम से कम इनका तो ये मानना है कि यहाँ से उनकी जीत सुनिश्चित है। अभी हम आसनसोल नगर निगम के 44 नंबर वार्ड के लोगों से मिल रहे हैं और आने वाले चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, जनता क्या सोच रही है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं, जनता की राय आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में हम एक और व्यक्ति के पास पहुंच गए हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं और आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ होम्योपैथी की दवाएं रखी हुई हैं। तो आप पहले तो सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर दिलीप साहा है। हम होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं। हमारे नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है 12 तारीख को। आसनसोल हम लोग का वार्ड नंबर 44 है। हमारे यहाँ पर मेयर साहब आए हैं अमरनाथ चौधरी जी। हम लोग उसको विपुल मत से विजयी बनाएंगे, हम लोग का यही आशा है। क्यों, ऐसा क्या है? क्योंकि यहाँ पे मैदान में तो और भी कैंडिडेट हैं, तो सिर्फ अमरनाथ चटर्जी को ही आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसका कारण यही है कि हमारे सबसे प्रिय नेता है, और जो आगे के नेता थे, बीजेपी के जो नेता थे, वो खाली मने घोटालाबाजी ही किया है और कुछ नहीं कर सका है। इसीलिए हम लोग का पूरा परिवार नहीं, पूरा हम लोग का वार्ड का हम लोग निर्णय ले लिए हैं कि हम लोग ज़रूर से ज़रूर
विपुल मतों से विजय बनाएंगे अमरनाथ चौधरी जी को, चटर्जी जी को। और पूछिए। चलिए, डॉक्टर साहब का कहना है, ये एक पेशे से डॉक्टर हैं और इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी आदमी हैं। इनका कहना है कि चूँकि अमरनाथ चटर्जी ने हमेशा इनका साथ दिया है, इस वार्ड के लोगों का साथ दिया है, इस वजह से वो यहाँ पे इस चुनाव में इनका ही नहीं, इनके पूरे परिवार का जो नहीं, पूरा हम लोग आसनसोल के 44 नंबर वार्ड में हम जहाँ जहाँ भी गए हैं, अपने से हम भी कैंपेनिंग किए हैं। और हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, हम उनको भी अपना परिचय दे करके, वो तो हमको चिनते बहुत बढ़िया से, लेकिन हम अपना परिचय नहीं दे करके अमरनाथ जी का परिचय देते हैं कि ताकि वो विपुल मतों से विजयी होवे, तो हम लोग के यहाँ जो बिगड़ा पुराना काम है, जो रुका हुआ, वो सब परिपूर्ण होवे। इसीलिए हम लोग उनको बुलाने की चेष्टा कर रहे हैं कि आशा हो कि इसी वार्ड से जीत करके जाए मेयर, फिर से नया मेयर बने। और क्या। चलिए, तो डॉक्टर साहब को उम्मीद है कि वो न सिर्फ इस वार्ड से वो जीतेंगे, बल्कि अगले मेयर भी वो आसनसोल के बनेंगे। और जो काम यहाँ पे 44 नंबर वार्ड में जो काम थोड़ा बहुत बाकी रह गया है, अमरनाथ चटर्जी के इस वार्ड से जीतने से वो सभी पूरे हो जाएंगे। ज़रूर काम होगा। हम लोग का वृद्धा पेंशन बहुत से नहीं हुए हैं, हम लोग का विधवा पेंशन बहुत से नहीं हुआ। हम सब प्रपोज किए हैं डॉक्टर सर को, बोले ठीक है, सब होगा, चिंता नहीं। चलिए, तो इन्होंने कहा कि कुछ परेशानियां हैं, कुछ काम अभी तक रुके हुए हैं। तो इन्होंने, जैसा कि इन्होंने कहा कि अमरनाथ चटर्जी ने इनको आश्वासन दिया है कि नया बोर्ड बनने के बाद उन कामों को पूरा कर लिया जाएगा। तो ये थे डॉक्टर साहब। इनका कहना है कि इनका तो कम से कम इनका नहीं, और इनको विश्वास है कि पूरा 44 नंबर वार्ड की जनता का सपोर्ट अमरनाथ चटर्जी के साथ रहेगा। खैर, ये तो 14 तारीख को मतगणना के दिन पता चलेगा, लेकिन इसके बाद भी आशा नहीं है, हम लोग एकदम ला के रहेंगे। चलिए, इनका कहना है कि आशा की कोई बात नहीं है, इनको दृढ़ विश्वास है कि अमरनाथ चटर्जी ही यहाँ से जीतने वाले हैं। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कहने की गुंजाइश है। बने रहिए आसनसोल टाइम्स के साथ, हम आपको इस वार्ड के और भी लोगों से ऐसे ही मिलवाते रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हम बात कर रहे थे एक डॉक्टर साहब से, उनका तो पूरा कहना है, दृढ़ विश्वास है कि इस बार नगर निगम चुनाव में टीएमसी की जीत पक्की है और इस वार्ड से अमरनाथ चटर्जी की जीत पक्की है। हम आपको ऐसे ही लोगों से और भी मिलवाते रहेंगे। दरअसल किसी भी चुनाव में जनता की जो राय है वही आखिरी राय होती है, जनता ही आखिरी शब्द होती है। हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़ गए हैं। सर, आपका नाम? अशोक साव। अशोक जी, अशोक साव इनका नाम है। सर, आप इसी वार्ड के बाशिंदे हैं? हाँ, इसी वार्ड के बाशिंदे। जो चुनाव आने वाला है 12 फरवरी को जो मतदान होगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है और क्या रुझान क्या कह रही है? देखिए, अहमद तो आदमी बढ़िया है और हम लोग उसी को वोट देंगे। वजह क्या, मैंने वो अपना वार्ड में पहले वो दीपूपाड़ा में थे तो बहुत काम किए हैं, अब हम लोग के वार्ड में आने से वो और काम करेंगे। जब हम लोग कुछ जो विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, जब उनसे बात कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि वो इस वार्ड के नहीं हैं। क्या ये उनके खिलाफ जाएगा? ना, वार्ड से क्या मतलब है? तो ये तो कॉरपोरेशन इलेक्शन है, इसमें तो कैंडिडेट के ऊपर में डिपेंड करता है। और अब वोट तो देखिए उसी का बनेगा, टीएमसी का ही बनेगा, इसलिए टीएमसी को ही वोट देना चाहिए। यहाँ यानी कि आपको लगता है कि यहाँ पे अमर चटर्जी के खिलाफ कोई प्रतिद्वंदी नहीं है? प्रतिद्वंदी तो देखिए सब वार्ड में है, अब उनका काम पर और उनका व्यक्तिगत पहचान पर उसको वोट मिलेगा। चलिए, तो अशोक साव जी का कहना है कि भले ही वो यहाँ के बाशिंदे ना हो, लेकिन चूंकि ये आसनसोल नगर निगम का चुनाव है, लोकल स्तर का चुनाव है, इसलिए जनता जो है लोकल स्तर पे जो काम करेगा प्रत्याशी उसको चुनेगी। और इनको पूरा विश्वास है कि अमरनाथ चटर्जी से बेहतर आदमी, इंसान इस वार्ड के लिए नहीं होगा जो इस वार्ड की तरक्की को और आगे ले जा सके। तो हम आपको और भी लोगों से ऐसे मिलवाते रहेंगे। बने रहिए आसनसोल टाइम्स के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम लोग 44 नंबर वार्ड में घूम कर आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हम कहते आ रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ ही सबसे महत्वपूर्ण है। जनता क्या कहती है वही आखिर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी क्रम में हम इस वार्ड के एक और निवासी से बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमार शर्मा है, जोशी मेडिकल। आप इसी वार्ड के निवासी हैं? जी हाँ। और इसी वार्ड में आपकी दुकान भी है? जी हाँ जी। तो इस चुनाव होने वाले हैं, नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, क्या रुझान है?
इस चुनाव में जो आज के उम्मीदवार हमारे अमरनाथ चटर्जी हैं टीएमसी से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत कर्मठ और बहुत जुझारू उम्मीदवार हैं। इनके चुनाव जीतने से इस वार्ड की काफ़ी तरक्की होगी और इस वार्ड के लिए ये बहुत ही होनहार युवक हैं और इनके बारे में कुछ भी कहना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि ये खुद अपने आप में एक चीज़ है। लेकिन यहाँ से इस वार्ड से अमरनाथ चटर्जी के बारे में आपने कहा, लेकिन अमरनाथ चटर्जी के खिलाफ जो प्रतिपक्ष है वो भी तो अपने आप को दावा कर रहा है कि वो भी इस वार्ड का विकास करेगा। लेकिन क्या है कि इनके सामने वो कुछ भी नहीं है। आज जितने भी यहाँ के पहले भी वो काउंसलर रह चुके हैं यहाँ पर, लेकिन काउंसलर रह करके भी इस वार्ड को कुछ मिला नहीं है अभी तक। आज इनके आने से लोगों की उम्मीद जगी है, व्यापारी वर्ग को उम्मीद जगी है कि कम से कम इस वार्ड का कल्याण हो जाएगा, इसकी रूपरेखा चेंज हो जाएगी एकदम। आपने कहा कि अमरनाथ चटर्जी के इस वार्ड से प्रत्याशी बनने से इस वार्ड के लोगों के मन में आस जगी है। तो ऐसा क्या उन्होंने कर दिया है अपने पिछले कार्यकाल में कि आपके मन में आस जगी है? इन्होंने अपने वार्ड, ये पहले जिस वार्ड से काम करके आए उस वार्ड के अंदर में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये कॉरपोरेशन में चेयरपर्सन रहते हुए इन्होंने जो व्यापारी वर्ग के लिए काम किया, लोगों के प्रति जो काम किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो चलिए, ये थे एक मेडिकल शॉप के ओनर हैं। इनका कहना है कि ये इस वार्ड से, इनका भी यही मानना है कि इस वार्ड से अमरनाथ चटर्जी की जीत पक्की है, क्योंकि इन्होंने अपने पिछले, अमरनाथ चटर्जी का जो पिछला रिकॉर्ड है इतना बेहतरीन है, उनके कार्यों का रिकॉर्ड इतना बेहतरीन है कि उनको पूरा विश्वास है कि वो अगर इस बार इस वार्ड से चुनाव जीतते हैं, और जैसा कि इनका दावा है कि वही इस बार चुनाव जीतेंगे, तो इस वार्ड का कायाकल्प हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग आसनसोल नगर निगम के 44 नंबर वार्ड के विभिन्न हिस्सों में घूम कर लोगों से आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग आ गए हैं मेन बाजार जो एरिया है, वहाँ पे जो धर्मशाला है, धर्मशाला में कुछ लोगों को, नया धर्मशाला में कुछ लोगों को बैठा देखकर हम लोग उनसे बातचीत करने आ गए। सर, पहले तो अपना नाम बताइए। यहाँ का चुनाव होने जा रहा है। आपका नाम पहले बताइए सर। मैं सीताराम केडिया, नया धर्मशाला का मालिक ट्रस्टी हूँ। यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। हम लोग के पास अमरदा खड़े हुए हैं इस एरिया से। बहुत अच्छे आदमी हैं, सबके काम आने वाले आदमी, हर वक्त, चाहे किसी भी वक्त में आ जाइए, वो अवेलेबल है हर टाइम के अंदर में। और हम लोग को तो बहुत कोऑपरेशन मिलता है उनसे, किसी तरह का उनके बारे में कोई शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे जब हम लोग ने कुछ जो विपक्ष जो उनके खिलाफ खड़ा है विभिन्न पार्टियों से, उन लोगों से जो बात की, उनका ये कहना है कि वो इस वार्ड के नहीं हैं, ये उनके खिलाफ जा सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग कैसे देख रहे हैं? नहीं, यहाँ पर तो कोई तरह का उनके लिए ऑब्जेक्शन नहीं है। जब मीटिंग होता है यहीं होता है और बराबर हर टाइम में ओपन है उनका टाइम में, किसी वक्त आ जाइए और जितना आदमी आ जाइए, कहाँ जगह की कमी नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। यानी कि आपको लगता है कि इस वार्ड की जनता उनको पूरी तरह से समर्थन करेगी? हाँ, यहाँ की जनता उनको सपोर्ट करेगी और वही आएंगे, ये हम लोग का विश्वास है उनको। चलिए, केडिया जी का कहना है कि अमरनाथ चटर्जी की जीत यहाँ से पक्की है। भले ही वो इस वार्ड के बाशिंदे ना हो, लेकिन जब भी इस वार्ड के लोगों को उनकी ज़रूरत होती है वो यहाँ पे मौजूद रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं और हमेशा इस वार्ड के लोगों के वो साथ खड़े रहते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं आसनसोल नगर निगम के 44 नंबर वार्ड के बाशिंदों से, यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ की आम जनता से, और चुनाव को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनके मन में चल रहा है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ ही सबसे महत्वपूर्ण है, जनता की आवाज़ ही आखिरी होती है। तो इसी क्रम में हम इस वार्ड के एक व्यवसायी से अभी बात करेंगे। सर, आपका नाम? मनोज जालान। मनोज जालान इनका नाम है। ये यहाँ पे आप कितने दिनों से, आप कितने सालों से व्यापार कर रहे हैं? यहाँ व्यापार कर रहे 25 सालों से। 25 सालों से व्यापार कर रहे हैं और आने वाला चुनाव जो है 12 फरवरी को मतदान होगा, तो इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं और क्या आपको लग रहा है रुझान किसकी तरफ है? हमारे अमरदा ही इस वार्ड के अच्छे नेता हैं। तो आप कह रहे हैं कि अमरदा अच्छे नेता हैं, तो आपको लग रहा है कि इस बार जनता उनको चुनेगी? एकदम 100% जनता चुनेगी उनको। लेकिन उनके खिलाफ जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी तो दम भर रहे हैं। नहीं, अमरदा हमारे बहुत ही अच्छे नेता हैं
और सभी व्यापारियों का काम पहले भी करते आए हैं सुचारू रूप से और आज भी करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि अमरदा ने हमेशा व्यापारियों का सहयोग किया है, तो जब यहाँ पे बाढ़ की स्थिति हुई थी पिछले सितंबर महीने में, उस समय आसनसोल नगर निगम और अमरनाथ चटर्जी तब तो प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन थे, उनकी भूमिका क्या थी? बहुत ही अच्छे रोल किए थे उन्होंने, बहुत ही अच्छे जनता के साथ दिए थे उन्होंने, कदम कदम पर वो खड़े थे हमारे साथ। यानी आपको लगता है कि अगर वो यहाँ से पार्षद चुने जाते हैं तो यहाँ बाज़ार का जो विकास है वो और भी ज़्यादा तेज़ गति से होगा? 100% होगा जी, तेज़ गति से होना ही है, निश्चित है ये चीज़ तो। चलिए, तो मनोज जी का कहना है कि अगर अमर चटर्जी यहाँ से चुने जाते हैं तो यहाँ से जो विकास है बाज़ार एरिया का वो और तेज़ गति से होगा। और इसी तरह से हम आपको और भी कुछ लोगों से मिलवाएंगे, जनता की राय आप तक पहुँचाएंगे। अब तक हमने आपको प्रत्याशियों की बातें सुनवाई थी, अब हम आपको जनता की राय सुनवाएंगे। अभी हम मनोज जालान जी से बात कर रहे थे, एक व्यापारी हैं आसनसोल नगर निगम के 44 नंबर वार्ड के। इनका कहना है कि यहाँ पे अगर अमर चटर्जी यहाँ से जीतते हैं तो यहाँ पे विकास का कार्य काफ़ी तेज़ी गति से होगा। हम आपको, जैसे मैंने आपको कहा कि हम आपको और भी लोगों से मिलवाएंगे। इस वक्त हमारे बीच एक ऐसे ही एक बाशिंदे यहाँ पे हैं नगर निगम के 44 नंबर वार्ड के। सर, आपका नाम? मुन्ना शर्मा। जी, इनका नाम मुन्ना शर्मा है। आप यहीं के निवासी हैं? यस। तो 12 फरवरी के चुनाव होने वाले हैं, यस। तो आपको क्या लग रहा है, रुझान किसकी तरफ है और जनता क्या सोच रही है यहाँ की? रुझान अमर चटर्जी की तरफ है तृणमूल में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उनका काम बढ़िया, उनका व्यवहार बढ़िया, उनका सब रकम से। देखिए, बाज़ार का जो एरिया है 44 नंबर वार्ड जो है वो मुख्यतः बाज़ार एरिया है। यहाँ की समस्याएं दूसरे वार्डों से थोड़ी सी अलग हैं। तो आपको लगता है कि अमर चटर्जी के इस वार्ड के पार्षद बनने से, जैसे कि आपने कहा कि वही जीतेंगे, तो यानी कि आपको ये लगता है कि अगर वो यहाँ से जीतते हैं तो इस वार्ड की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने में सक्षम होंगे? हाँ, सक्षम हो, यही भरोसा है। उनका काम देखे हैं आज 30 बरस 40 बरस से हम लोग नज़दीकी में देखे हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं और उनसे उम्मीद भी है कि वही करेंगे हम लोग का काम। पानी की समस्या, मतलब कंजेस्टेड जो हो रहा है ये समस्या, बाज़ार की सफाई की समस्या, हम लोग को पूरा भरोसा है उनके ऊपर। जब वो डोर टू डोर प्रचार में आ रहे हैं आपके वार्ड में, आप लोग तो उनसे मिल रहे होंगे, तो आप लोग जो उनकी समस्या, आप अपनी जो समस्याएं उनको बता रहे हैं, तो उनका रिस्पांस कैसा आ रहा है? बहुत सुंदर रिस्पांस आ रहा है। वो विश्वास भी दिला रहे हैं और हम लोग को विश्वास भी है कि उनका काम बढ़िया से बढ़िया होगा। यहाँ पे जो और भी जो पार्टियाँ हैं, उन पार्टियों के चांसेस आपको नहीं लगता कि उनका कोई चांस है यहाँ पे? उन पार्टी के अपेक्षा हमको अमरदास ही चांस अच्छा लग रहा है हमारे। चलिए, तो यहाँ के एक नागरिक हैं मुन्ना शर्मा, यहाँ के वोटर हैं। ये आप यहाँ के वोटर भी हैं और इनको लग रहा है कि कहने को तो यहाँ पे कई प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे टीएमसी के जो प्रत्याशी हैं, हेवीवेट प्रत्याशी अमरनाथ चटर्जी, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इनको पूरा विश्वास है कि आने वाले नगर निगम चुनाव में इस वार्ड से जीत अमरनाथ चटर्जी की होगी। आज हम लोग आसनसोल नगर निगम के 44 नंबर वार्ड में जो बाशिंदे हैं वार्ड के, उनसे कुछ बातचीत कर रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर। और इसी क्रम में हमारे साथ अभी 2 यहाँ की लेडी वोटर्स मौजूद हैं जो शायद कहीं जा रही थी। आप लोग क्या यहीं की निवासी हैं? यस। हाँ, हम लोग यहीं का निवासी हैं। अच्छा, तो आप लोग क्या मार्केटिंग, आज संडे है, मार्केटिंग के लिए आप लोग निकले हैं? हाँ, हम लोग बाजार जा रहे थे। तो अभी यहाँ पे जो चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, क्या रुझान है और आप लोगों की क्या सोच है? यहाँ ये तो 44 नंबर वार्ड है। ऐसे तो अमर चटर्जी, अमरदा, इनका तो बहुत बात सुने हैं। ड्यू पाड़ा से 35 साल से खड़े हुए हैं, वहाँ बहुत काम किया है। हम लोग का भाग अच्छा है कि उनको यहाँ इस बार हम लोग का वार्ड में दिया गया है। हम लोग को जितना 44 नंबर वार्ड का जितना सदस्य है, हम लोग चाहते हैं कि भारी से भारी मत में उसको जयी हो। मतलब आप लोगों को पूरा विश्वास है कि इस बार अमर चटर्जी को ही यहाँ की जनता का समर्थन मिलेगा। और आप एक यंग वोटर हैं, आप शायद पहली बार यहाँ पे मतदान करेंगे क्या इस बार? 3rd टाइम। ये 3rd टाइम है, तो आपको क्या लगता है, क्या है यहाँ का रुझान?
हाँ, मेरा भी बिल्कुल वही है कि अमरदा काफ़ी भारी मतों से जीतेंगे। काफ़ी वर्क किए हैं वो और आगे भी बोल रहे बहुत अच्छा करेंगे। और जहाँ वो पहले के मेयर थे वो काफ़ी अच्छा वहाँ का वर्क अपना प्रेजेंट किए, तो उम्मीद तो यही है कि वो बहुत अच्छा से जीतेंगे और हम लोगों का बहुत ही वार्ड में बहुत डेवलपमेट दिखने को मिलेगा। आपको लगता है कि अमर चटर्जी अगर यहाँ से पार्षद बनते हैं तो यहाँ का विकास होगा? वो यहाँ आने का बाद ही वहाँ हम लोग का पदतलाव की तरफ एक वो दीवार गिरा हुआ था, तुरंत काम लगा दिए। यहाँ रोड आज पानी पड़ने से बहुत रोड ख़राब हो गया था, वो भी बनाने के लिए बनाना शुरू कर दिए हैं। अभी जब काम करने का जीतने का पहले जब काम कर रहे हैं तो जीतने का बाद तो उनका और काम करेंगे। ये भी सही बात है। आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका बर्नवाल है। आपका नाम? मुस्कान साहब। तो चलिए, यहाँ पे जो दो महिलाएं हैं, इनका कहना है कि दो लेडी वोटर्स हैं, इनका कहना है कि अगर यहाँ से जीतते हैं और इनको पूरा विश्वास है कि आसनसोल नगर के 40 नंबर वार्ड से अमर चटर्जी की जीत होगी और उनको पूरा विश्वास है कि जीतने के बाद अमर चटर्जी यहाँ के विकास के लिए काफ़ी काम करेंगे। इनका कहना है कि अभी जबकि वो जीते नहीं हैं, उससे पहले ही उन्होंने काफ़ी काम किया है। और इसी बीच हमारे बीच एक और यंग वोटर, क्योंकि देखिए इस बार जो है कि पूरे प्रदेश में यंग वोटर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और आसनसोल भी इसका अपवाद नहीं है। तो हम यंग वोटर से जानना चाहेंगे, नई पीढ़ी से जानना चाहेंगे कि वो इन चुनावों को लेकर क्या सोच रही हैं। आपका नाम? मेरा नाम है तानिया दत्ता। हम इस बार ही 18 हुआ है, ये मेरा फर्स्ट वोट है। तो हम मतलब अमरदा बहुत, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है और उनका हम काम देखे हैं। मतलब पहले तो देखते थे वो करते थे, इतना अच्छा काम है उनका। बहुत मतलब उनको कुछ बोलते हैं ना तो वो कर देते हैं, टाइम लेते हैं बट वो काम हो जाता है। इसलिए हम तो मतलब अमरदा को ही सजेस्ट करेंगे। चलिए, ये एक यंग वोटर हैं और काफ़ी राजनीति को लेकर जानकारी रखती हैं। ये कह रही हैं कि भले ये पहली बार यहाँ पे आज इस बार इस चुनाव में ये इनका पहला मतदान होगा, लेकिन राजनीति की खबरें ये पहले से रखती आ रही हैं और इसकी बिना पे ये कह रही हैं कि अमरनाथ चटर्जी का जो पास्ट रिकॉर्ड है, जो पिछला रिकॉर्ड है, इसको देखते हुए कम से कम इनका समर्थन तो अमरनाथ चटर्जी की तरफ ही रहेगा।